और भाषा विकास आज हमारा टॉपिक है। तो भाषा एक बहुत महत्वपूर्ण होती है जब हमारे बाल विकास में डेवलपमेंट वाला टाइम जो है चल रहा हो। और भाषा किस तरीके से सीखनी है, कौन कौन अवस्थाओं में कौन कौन सी भाषाएं महत्वपूर्ण होती हैं, तो इन्हीं सब की हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाषा आखिर होती क्या है। भाषा यानी कि लैंग्वेज। तो भाषा दूसरों तक विचारों को पहुंचाने की योग्यता है। इसमें विचार भाव के आदान प्रदान के प्रत्येक साधन सम्मिलित किए जाते हैं, जिसमें विचारों और भावों के प्रतीक बना लिए जाते हैं, जिससे कि आदान प्रदान करने के व्यापक रूप में भिन्न रूपों के अर्थ बताए जाते हैं। कहने का आशय है भाषा एक ऐसी चीज है जिससे हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। बिना भाषा के हम किसी भी विचार को इधर उधर नहीं कर सकते हैं, जैसे लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा, मौखिक तथा कला के रूप में। कला के रूप में आपको थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा। अब ये कला के रूप में डिफरेंट क्या है कि कला के रूप में जब आप किसी भाषा को देखते हैं तो आपने देखा होगा हड़प्पा की जब हम कहानी सुनते हैं, या हड़प्पा की खुदाई में जो चीज़ें निकली थी, या मोहनजोदाड़ो या कोई भी पुरानी इमारत जिस पे छोटे छोटे चित्र या कोई आकृति अलंकृत रहती है, छपी होती है, खुदी हुई होती है, तो वो कुछ कहना चाहती है, उस समय की संस्कृति के बारे में कहना चाहती है। या कोई लैंग्वेज लिखी हुई है तो वो क्या कहना चाहती है उसको समझने के लिए काफ़ी लोगों ने प्रयास भी किए। कुछ कुछ भाषाएं समझ में आ भी गई और कुछ नहीं भी समझ में आई। तो वो होती है कला के रूप में। मौखिक मौखिक का मतलब जो आप बोल रहे हो, जो मैं बोल रहा हूँ आपको सुनाई दे रहा होगा, या आपस में जो भी आप लोग बातचीत करते हो वो मौखिक भाषा हो जाती है। सांकेतिक को अगर छोटे से एग्जाम्पल से समझें तो मान लीजिए आप रोड पे जा रहे हैं और आजकल चालान वाला बहुत चल रहा है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये जो लाल बत्ती होती है और एक हरी बत्ती होती है और उसी के साथ एक पीली बत्ती भी होती है, तो उस तरीके से तीनों बत्तियों का आपको मतलब पता होता है। रेड लाइट जलेगी तो हमें क्या करना है, रुकना है। हरी बत्ती के जलते ही ग्रीन सिग्नल हो जाता है और हमको चलना है, और येलो के लिए हमें अलर्ट रहना है। तो इस तरीके से एक सांकेतिक भाषा है, उसने तीन लाइट के माध्यम से ही हमको सब कुछ समझा दिया और हम उनका मतलब समझ गए और उसी के अनुसार काम भी करने लगे। लिखित भाषा, जो भी आपके सामने लिखा हुआ है स्लाइड पर आप देख रहे हैं, तो ये एक लिखित भाषा है जिसमें आप समझ सकते हैं, विचारों का आदान प्रदान हो सकता है। जब भाषा विकास होती है तो तीन तरीके से होती है, और सबसे ज़्यादा डेवलपमेंटल जो टाइमिंग होती है वो शैशवावस्था में ही होती है। और शैशवावस्था को कहते हैं कि ये खाली दिमाग होता है, और खाली दिमाग में तो जो भी भरेगा तेजी से भरेगा। तो शैशवावस्था जब कहते हैं कि बिल्कुल नया है दिमाग, तो उसमें भाषा को सीखने में स्टार्टिंग में टाइम तो लगता है, लेकिन जो भी चीज़ वो सीखता है वो अच्छे से सीख जाता है। तो शैशवावस्था, उसके बाद बाल्यावस्था, किशोरावस्था, यानी कि शैशवा को इन्फेंसी स्टेज कहते हैं, बाल्यावस्था को चाइल्डहुड कहते हैं, और किशोरावस्था को हम एडोलेसेंट कहते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं किशोरावस्था में, माफ कीजिएगा, शैशवावस्था में क्या हुआ। इन्फेंसी स्टेज है, मैं फिर से यहाँ बता देता हूँ, जो लोग इंग्लिश वाले हैं जिनको लगे कि भाई ये शैशवावस्था क्या चीज़ होती है, तो इन्फेंसी स्टेज कहते हैं। शैशवावस्था मनुष्य की सबसे सक्रिय है, और इस अवस्था में मस्तिष्क की सतर्कता, ज्ञानेंद्रियों की तेजी, सीखने और समझने की अधिकता अपने चरमोत्कर्ष पे होती है, मतलब सबसे ऊपर होती है, सबसे तेजी से वो भाषाओं को सीखने का प्रयास करता है। लेकिन अगर हम बात करें कि सबसे पहले इस शैशवावस्था में क्या दिखाई देता है, तो हमें दिखाई देता है रुदन। रुदन को कहते हैं रोना। तो बच्चा सबसे पहले रोता ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो सबसे पहले रोने को जानता है। उसके रुदन से पता चलता है कि बच्चा बोल सकता है कि नहीं। आप लोग देखते हैं ना कि जब अगर बच्चा नहीं रोता है तो लोग परेशान होने लगते हैं कि रो क्यों नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि ऐसा तो नहीं इसके आवाज़ की कोई समस्या है। तो रुदन होना सबसे पहले जरूरी है। फिर होता है कुछ समय बाद बलबलाना, कहते हैं उसको। बल 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 मतलब कुछ भी बोल रहे हैं, बोलने का प्रयास जो है वो पहली बार होता है कि हाँ भाई वो अपनी बात कहना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता है किसी भी कारण से। उसके बाद वो अपने हाथों से, अपनी बोलचाल से, छोटे मोटे शब्दों से इंगित करना शुरू कर देता है। जैसे आप लोग, एक तो सबसे फेमस वर्ड है कि पानी को मम्मा कहा जाता है, तो माँ जो शब्द होता है वो सबसे पहले उसके मुंह से इजीली निकलता है, इसीलिए वो उन शब्दों से और जो छोटे छोटे शब्द होते हैं वो बनाए जाते हैं ताकि वो अपनी
जो मेन ज़रूरतें हैं उसको आराम से बता सके, और अंत में बोलना जो कि शुरू हो जाता है धीरे धीरे, उसकी भी हम अभी बात करेंगे। बाल्यावस्था की बात करें तो बाल्यावस्था में भाषा विकास तीव्र गति से होता है, शब्द भंडार में वृद्धि होती है और बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में भाषा का विकास तेजी से होता है। बाल्यावस्था में वाक्य संरचना एवं वाक्पटुता में भी बालिकाएं श्रेष्ठ होती हैं। क्या बात है, मतलब बालिकाएं बोलने में आगे होती हैं, इन्होंने भी बता दिया। मैंने नहीं कहा है, ये कहा है हाइडर ने कि ऐसा होता है। तो जो भी आपको अगर कोई शिकायत हो तो इनसे कर लीजिएगा। किशोरावस्था यानी कि एडोलेसेंट, किशोरावस्था में भाषा के विकास में आदत तथा एवं बुद्धि का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आदत एक प्रकार की चेतना है, सजगता है और अंतर्दृष्टि की ओर संकेत करती है। कहने का आशय है जो किशोरावस्था है इसमें कोई ये नहीं है कि भाई इतने शब्द उसको याद हो गए, उतने वाक्य नहीं। किशोरावस्था कहती है कि आप अपनी तरफ से नई नई भाषाएं भी बना सकते हैं, नए नए तरीकों से आप एक नई नई टोन बना सकते हैं, किस तरीके से बोलना है, किस तरीके से कहाँ पर कौन कौन शब्दों का निर्माण किया जा सकता है, ये सब आप करने की आपके अंदर क्षमता आ जाती है। इस क्षमता के कारण किशोर समस्याओं की परख करता है और उपयुक्त भाषा का प्रयोग भी करता है। ठीक है, तो यहाँ पर विवेक आ जाता है उसके दिमाग में कि किस तरीके से हम शब्दों का प्रयोग करेंगे और कहाँ कहाँ कौन कौन से शब्दों का प्रयोग और अधिक किया जा सकता है, या नए शब्दों का प्रयोग कहाँ तक किया जा सकता है। आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं भाषा के विकास का क्रम। ध्वनि की पहचान करना। सबसे पहले क्या होता है कि ध्वनि की पहचान करता है बच्चा। जब कोई आपसे बोलता है तो वो सुनता है ना। क्या लिखा है देखते हैं। भाषा विकास में सबसे पहला क्रम ध्वनि, यहाँ धन नहीं है, ध्वनि है, ध्वनि की पहचान करना होता है। सिर्फ एक खास बात है कि जैसे जैसे 6-7 महीने का बच्चा हो जाता है वो ध्वनि की पहचान करना प्रारंभ कर देते हैं। मतलब लगभग 6 या 7 महीने बाद, जन्म के 6-7 महीने बाद ही वो पहले सुनते हैं। ध्वनि उत्पन्न करना। बालक ध्वनि को पहचान कर उससे संबंधित कुछ अन्य ध्वनियों को उत्पन्न करना शुरू कर देता है, और 8-9 महीने की आयु में बालक के सामने ताली बजाकर आवाज करने से या कुछ बोलने से वो कुछ ध्वनि उत्पन्न करने की कोशिश करना भी शुरू कर देता है। तीसरा टाइम कौन सा होता है? शब्द और वाक्यों का निर्माण। जब बालक 2 वर्ष का हो जाता है तो स्पष्ट रूप से शब्द बोलना प्रारंभ कर देता है, और 2.5 वर्ष में 3 वर्ष की आयु में स्पष्ट रूप से शब्दों को मिलाकर वाक्य बोलना भी शुरू कर देता है। बात करते हैं लिखित भाषा का प्रयोग कब करता है वो। जब वो बालक 4 से 5 वर्ष का हो जाता है तो शब्दों और वाक्यों को बोलकर प्रयोग करने के साथ साथ उसमें लिखने की क्षमता भी आ जाती है। लिखना सीखने के लिए उसके हाथों से अपने आप में सामंजस्य से चिंतन एवं अभ्यास आदि करना पड़ता है। मतलब ऐसे नहीं है कि आपने चक्कू के स्टाइल में पकड़ लिया और लिखना शुरू कर दिया, नहीं, आपको पेन पकड़ने का अलग अंदाज होता है। जब आप कोई काटने या पीटने का काम करते हैं तो अब आप उसको अलग तरीके से पकड़ते हैं। तो हर चीज को पकड़ने का एक अलग तरीका होता है। वैसे ही पेन जो है, जो कलम है, उसको भी पकड़ने का एक अलग तरीका होता है, जो कि आप लोगों को पता ही है। भाषा विकास की पूर्ण अवस्था। इस अवस्था में बालकों में भाषा बोलने, लिखने, पढ़ने की पूर्ण शक्ति विकसित हो जाती है। जिस बालक में इन तीनों तरह की शक्तियों का जितना ही अधिक विकास होता है उसमें भाषा का विकास उतनी ही तीव्रता से होता है। ठीक है, ये जो लिखना, पढ़ना, बोलना, जो शक्तियां हैं, ये जितनी अच्छी होंगी उतना ही आपका व्यक्तित्व भी अच्छा हो सकता है और भाषा भी आप उतनी ही अच्छी तरीके से सीखते हैं। जो आपने एक फार्म भरा होगा बैंक का, IBPS कहते हैं उसको, तो उसमें अक्सर पूछते हैं कि आपको कौन सी लैंग्वेज आती है, और तीनों में वो टिक करवाते हैं कि लिखना, बोलना, पढ़ना तीनों चीज़ आती हैं, या सिर्फ बोलना लिखना आता है, या सिर्फ लिखना ही पढ़ना आता है। आपने शायद इस चीज़ को गौर किया होगा। अगर आपने फार्म भरा है या नहीं भरा है तो कोई बात नहीं, तीनों चीज़ों पे टिक कराया जाता है कि आप अगर किसी भाषा में, मान लीजिए हिंदी में आपको सब कुछ आता है तो इंग्लिश में आपको सिर्फ बोलना ही आता है या सिर्फ लिखना ही आता है। इस तरीके से उसमें टिक करना पड़ता है। अब बात करते हैं भाषा दोष यानी कि लैंग्वेज डिफेक्ट की। इसको स्पीच डिसऑर्डर भी कहते हैं। यदि बालक अपने स्वरयंत्रों पर नियंत्रण नहीं रख पाता तो उसमें भाषा दोष उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पे यंत्र नहीं है, यंत्र एक जैविक काल्पनिक वस्तु हो सकती है कि हमारे अंदर इस तरीके का कोई यंत्र है।
लेकिन भाषा दोष से ग्रसित बालक समाज से कतराने लगता है, उसमें हीनता की भावना का विकास हो जाता है। सामान्यतः अंतर्मुखी स्वभाव के बच्चे ये हो जाते हैं। भाषा दोष शैक्षिक विकास को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। मतलब उसके साथ जो भी होता है वो समाज से कट के अपने आप में कुढ़ने लगता है कि उस परेशान हो जाता है कि भाई मैं तो अब कुछ कर ही नहीं सकता, मैं अब पढ़ भी नहीं सकता, मैं स्कूल भी नहीं जा सकता, मैं समाज के लोगों से भी नहीं मिल सकता। कब होता है ऐसा? ऐसा तब होता है जब भाषा के कुछ प्रकार हैं, जैसे ध्वनि परिवर्तन। मतलब जैसे आप लड़के हैं और आपकी लैंग्वेज बहुत महीन सी है, आप काफ़ी एज के हो गए, फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी आवाज़ जो है बच्चों वाली है। तो ये कहीं न कहीं एक प्रॉब्लम बन जाती है लोगों के साथ, और उनको ऐसा लगता है कि हम अब इस आवाज़ के साथ कैसे चलेंगे, कैसे एडजस्ट करेंगे। अस्पष्ट उच्चारण, कई बार ऐसा होता है कि हम कई लैंग्वेज जो अपनी बोलते हैं उसमें उच्चारण नहीं कर पाते हैं सही से, क्योंकि हमारा जो मुंह चलता है जीभ के हिसाब से जो भी हम बोलते हैं, तो इसमें उच्चारण करने की जो क्षमता होती है किसी किसी में प्रॉब्लमेटिक होती है, वो अच्छे से बोल नहीं पाता है। जैसे मान लीजिए कभी वो पा को फा बोलने लगते हैं, या ता को टा बोलने लगते हैं, या टा को ता बोलने लगते हैं। इस तरीके से अस्पष्ट उच्चारण उनका रहता है। इसी की तरह हकलाना, जब रुक रुक के व्यक्ति बोलने लगता है और उसको बोलने में समस्या होती है, वो एक ही शब्द को बार बार अटक अटक के बोलता है। उम्मीद है हकलाना जैसी जो चीज़ें हैं वो आपको पता होंगी। और तुतलाना मतलब किसी भी शब्द को दूसरे तरीके से, मतलब जो मैंने अभी अस्पष्ट उच्चारण का एग्जाम्पल दिया था वही ता या टा वाला, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति तुतला रहा है वो बच्चों की तरह बोल रहा है, बच्चों की तरह बोलने का प्रयास कर रहा है, तो वो समस्या आ जाती है। तीव्र अस्पष्ट वाणी, कभी कभी ऐसा आप लोग देखते हैं कि हम बहुत जल्दबाजी में बोलने का, हम स्वयं को, सब मैं सभी सामान्य लोगों की बात कर रहा हूँ, और हम जल्दबाजी में कुछ भी सही से बोल नहीं पाते हैं। ये कब ज़्यादातर होता है? ये जब सबसे ज़्यादा होता है या तो हम बहुत ज़्यादा गुस्से में हो या बहुत ज़्यादा खुशी में हो, तो हम किसी बात को बहुत जल्दी बोलना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोगों में ये तीव्र अस्पष्ट वाणी परमानेंट होती है, वो हमेशा जल्दी में बोलने के चक्कर में किसी भी बात को स्पष्ट तरीके से बोल नहीं पाते हैं। तो ये हो जाते हैं भाषा दोष के कुछ प्रकार।